Hello guys, welcome to the video. So in this video we're going to see about the unit, dimension and errors, and we will also cover the instrument part like screw gauge and vernier caliper. Okay, so in this video going to directly hit the question part concepts जो कि हमारे पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, और वो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो जिससे हमारे क्वेश्चंस लग जाए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक्स हमको देखने हैं इसमें। Pause नहीं होता। So we're going to see about the conversions, like one unit to another unit we convert often. Okay, so we cover the conversions, then the most important part the principle of homogeneity जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद डायमेंशंस, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस देखेंगे। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमारे इस यूज़ होते हैं चैप्टर में, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसके बाद राउंडिंग ऑफ और उसके रूल्स, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस, और एरर के साथ एरर देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस, तो हर टॉपिक के साथ क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे जो जेईई मेंस में आए, और नीट में भी नीट के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें हम कन्वर्जन्स की, तो कन्वर्जन्स मतलब कि एक यूनिट से अनदर यूनिट में कन्वर्ट करना ये आना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमको याद रखना है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे तो हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 कर सकते हैं रेडियंस। और अगर अगर ऐसे बोल दे कि 1 रेडियन में कितना डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, तो ये हमारा कन्वर्ट हो सकता है, इसका यूज़ पड़ता है आगे। ठीक है, और एक हमको पता होना चाहिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। डाइन जो है सीजीएस यूनिट है, और न्यूटन जो है हमारा वो एसआई यूनिट है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ठीक है, और हमारा अगर कन्वर्जन में फार्मूला जो इस्तेमाल होता है डेट इज़ N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यहाँ पे N1 क्या है हमारे पास, N1 हमारे पास कोफिशिएंट है, U1 यूनिट है, N2 हमारा दूसरे, अगर N2 हमारा दूसरा कोफिशिएंट, U2 जो है उसका दूसरा यूनिट है। कन्वर्ट करने के बाद N हमारा क्या दिखाता है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, और U हमारा दिखाता है यूनिट। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाए, अगर इसको ऐसे लिखे N1/N2 इज इक्वल टू U2/U1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे N1, अगर N1 यहाँ पे है तो यहाँ पे U2 है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U। तो अगर ऐसा रिलेशन बनता है तो हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। तो N और U के बीच का ग्राफ ऐसे रहता है। अब N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये कन्वर्जन पे ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, और कंपटीशन में ज़्यादा नहीं है इसमें क्वेश्चन, पर आना चाहिए आपको कि ऐसे अगर न्यूटन दे दे 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हमारे पास डाइन, तो यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा 10⁵ और यहाँ पे डाइन, तो मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, ये सब पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता, तो एक जो बहुत इस्तेमाल होता है, दैट इज़ 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ DM³ ठीक है, सॉरी, अब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM³। ठीक है, और इज इक्वल टू 10⁻³ ml, ये होता है हमारा रिलेशन। ये कहीं हर जगह दिखता है। अब हम चलते हैं मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे क्वेश्चन आते थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे अगर हम क्या कहता है ये कि सेम फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब उसको क्या कर सकते, इक्वेट कर सकते हैं, अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी है तब। ठीक है, जैसे L+L इक्वल टू L, सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड सेम। ठीक है, L-L इक्वल टू L। ठीक है, L इज इक्वल टू L, सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। ठीक है, अब ये तो सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए था। अगर दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ सेट लेते हैं, जैसे A+B, A-B,
ए इंटू बी, ए बाई बी, ए बी बाई सी, ए प्लस बी सी। ये लेते, इसमें देखते कौन सा हो सकता है। ए प्लस बी सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, ये नहीं हो सकता है। ए माइनस बी ये भी नहीं हो सकता। ए इंटू बी ये पॉसिबल है। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं, ये दोनों पॉसिबल है। ए बी बाई सी ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है और यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी की बात करें तो ये तब इस एक कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, जब क्या हो, बी सी का प्रोडक्ट हमको ए दे दे, तब ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ए प्लस ए हमको तभी ऐड हो सकता है। तो दिस इज कंडीशन कि ये हमारा प्रोसीड हो। इसमें कुछ और सेट ऑफ रूल्स है, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए, जैसे अगर हमको साइन में कुछ भी मिल गया और ये उसका जो मिलता है हमको फाइनल, वो भी हमारा मिल रहा है, ये दोनों डायमेंशन लेस हो। जैसे एग्जांपल साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3/2। तो ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म दोनों डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो साइन के अंदर जो है और बाहर ये दोनों डायमेंशन लेस होता है, तो ये इज इक्वल टू m0 L0 T0। उसके बाद e टू द पावर समथिंग और e टू द पावर समथिंग भी जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी हमारा डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, ओके। उसके बाद हम बात करें हम लॉग की, तो लॉग के नीचे ये जो बेस होता है लॉग, और लॉग की जो पावर होती है, लॉग की पावर, लॉग का बेस, और लॉग की जो आंसर आ रहा है वो भी, ये तीनों डायमेंशन लेस। जैसे एग्जांपल लॉग a टू द पावर b इज इक्वल टू c है अगर, तो a b c तीनों डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। और इसको हम लॉग को कैसे ले सकते हैं, e टू द पावर में भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको क्या करो, e टू द पावर c इज इक्वल टू a हो जाता है। ऐसे हम कह सकते हैं दोनों क्या डायमेंशन लेस है, ठीक है। उसके बाद हमको बेसिकली फोकस कहाँ करना रहता है, इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द साइन, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे हमको साइन पे फोकस करना है कि किससे किससे इक्वेट हो रहा है। कुछ हमको यूनिट पता होनी चाहिए, जैसे हमको जो लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, 1 पारसेक, ये हमारे यूनिट्स हैं, और 1 AU। तो लाइट ईयर में हमारे पास होता है 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर्स। पारसेक में हमारे पास होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। और 1 AU में हमारे पास होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ये क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर। सो नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्वेश्चन में हमको कह रहा है, ये हमारे जेईई मेंस 2024 जनवरी अटेम्प्ट का है, 27 जनवरी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में गिवन है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर एंड v माइनस बी इक्वल टू आर टी। हमको यहाँ पे a बाई बी स्क्वायर का रेशियो करने पे कौन सा यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमको बताना है। ऑप्शंस है, p हमको प्रेशर कर रहा है, v वॉल्यूम है, ठीक है, और r हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब हम प्रिंसिपल, यू शुड ट्राई एंड पॉज करके उसके बाद लेट्स सॉल्व इट, ओके। तो हमको पता है कि p प्लस ए बाई वी स्क्वायर है अगर यहाँ पे, तो हमको पता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड। तो यहाँ पे a बाई बी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p। p क्या है, प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू ml_t−2 अपॉन एरिया होता है L2, दैट इज ml−1t−2। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो a अपॉन, ये हमारा क्या है यहाँ पे, दिस इज वी स्क्वायर। तो a बाई वी स्क्वायर, v हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या एल क्यूब होता है, तो एल क्यूब का L टू द पावर 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू ml−1t−2। तो a का डायमेंशन क्या है, यहाँ से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दैट इज ml टू द पावर 5 t टू द पावर -2। ये हमारा a का डायमेंशन आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखें v माइनस बी है, हमको पता है सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो v माइनस बी है, तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ v शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। v क्या हमारे पास वॉल्यूम है, तो b का जो डायमेंशन है इस हमारा क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, एल टू द पावर 3।
ठीक है, ये हो जाएगा डायमेंशन इसका। अब हमको क्या निकालना, ए बाई बी स्क्वायर। तो ए का डायमेंशन हमको पता है क्या, एम एल टू द पावर 5t-2 अपॉन बी का डायमेंशन है हमारे पास एल क्यूब। तो इसका स्क्वायर है तो एल टू द पावर 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू किसका यूनिट है, किसका डायमेंशन है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू हमारा प्रेशर का है। तो बी विद द राइट आंसर हियर। तो ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कम इन जेईई मेंस दिस ईयर। नाउ लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट डायमेंशंस। इम्पोर्टेंट डायमेंशंस, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा लेंथ होता है, जितने भी लेंथ है सबका यूनिट होता है एल, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन है उसका भी यूनिट, उसका डायमेंशन जो होता है एल होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। जितने भी स्पीड होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी, उसका डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, सबका जो है ये डायमेंशन एल टी माइनस वन है। जितने भी एक्सेलरेशन होते हैं, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, सबका जो डायमेंशन है एल टी माइनस टू। मोमेंटम एंड इम्पल्स, इसका डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस वन। ये सब अभी फॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे मोमेंटम p इक्वल टू एम वी, तो मास रख दिए, वॉल्यूम रख दिए, आ जाता है उसका। पावर का ऐसे आप निकाल सकते हैं। फोर्स का बात करें, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। वर्क की बात करें, वर्क दैट इज इक्वल टू, वर्क एंड एनर्जी का जो है हमारा सेम होता है, दैट इज एम एल टू टी माइनस टू। हम कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी वर्क डन जो होता है हमारे पास इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसकी डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर, इन सब का जो होता है हमारे पास सेम होता है, दैट इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। जितने भी, एक हमको याद रखना है, जैसे हमको सरफेस टेंशन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है। ये सरफेस टेंशन हम जानते हैं फोर्स होता है, फोर्स का हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एम एल टी माइनस टू लगा सकते हैं। पर इसका जो होता है यूनिट थोड़ा डायमेंशन अलग होता है, दैट इज, इसको हम कहते हैं फोर्स अपॉन लेंथ, दैट इज एम एल टी माइनस टू अपॉन एल। तो एल एल कट जाता है यहाँ पे, एम टी माइनस टू इसका डायमेंशन होता है फोर्स सरफेस टेंशन का, ठीक है। आपको जब याद रखना है कि जहाँ भी ग्रेडियंट आ जाए, जहाँ भी ग्रेडियंट, जैसे हमको मिल गया लेंथ ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेडियस ग्रेडियंट, ठीक है। जहाँ पे ग्रेडियंट मिल जाए उसको लेंथ से डिवाइड कर दो, बस डिवाइड बाय लेंथ, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन हैं, जैसे टाइम टी इक्वल टू आर सी, ठीक है, टी इक्वल टू आर सी, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, और टाइम का डायमेंशन हमको देता है, ठीक है। एक हमको डायमेंशन पता होना चाहिए, आई जो होता है दिट इज, इसका जो होता है डायमेंशन ए होता है, करंट का डायमेंशन ए। करंट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन अलग होता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अगर वी का डायमेंशन निकालना है, तो आई इंटू आर, मतलब आई का तो एम्पियर हो गया, और इसका रेजिस्टेंस का जो है, और रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे हमको पता है क्या, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, फिर पी इक्वल टू हम क्या जानते हैं, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो आई का पता है हमको, पी का पता है, पी पावर है तो पावर का एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एनर्जी का पता है, टाइम का पता है, यहाँ से हम आर का यूनिट निकाल सकते हैं। इसे पुट करेंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा, इसका ये हो गया, ठीक है। और एक हमको पता होना चाहिए, सी इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट। यहाँ पे ई नॉट क्या है हमारे पास, परमिएटिविटी, और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, ठीक है। ई नॉट परमिटिविटी, और म्यू नॉट हमारा परमिबिलिटी। एनर्जी इज इक्वल टू एन आर वी, दिस इज हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्म है। लेट्स सी वन क्वेश्चन, ये हमारा मैच द फॉलोइंग है, ये हमको 30 जन टू 2024 जेई में आया हुआ है।
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको इसमें से एक का भी पता होगा तो हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सरफेस टेंशन का मैंने बताया था आपको, सरफेस टेंशन F/L दैट इज M t-2 आ जाता है, तो ML0t-2 इसका ये हो गया। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr। ठीक है, तो मास हमारे पास हो गया m, v हमारा हो गया Lt-1 और r हमारा क्या डिस्टेंस एक टाइप का, तो l हो गया, दैट इज ml2t-1, ml2t-1, ये -1 है यहाँ पे। तो एंगुलर मोमेंटम का ये हो गया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मैंने आपको बताया था, दैट इज F इज इक्वल टू ईटा a v। ठीक है, ईटा आर वी, ईटा आर वी। इसका जो दूसरा डायमेंशन होता है दैट इज, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ईटा ए, और v को हम लिख सकते हैं dv/dy। ये भी इसका डायमेंशन है, दो इसका। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के दो डायमेंशन है, तो हम इसको ये वाला यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या है, ईटा ए डी dv/dy। तो dv/dy हमको क्या है, एक टाइप का रेट है, रेट। तो रेट मतलब क्या, समथिंग किसी के अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब समथिंग अपॉन टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/t, 1/t इसका डायमेंशन है। तो फोर्स का क्या होता है, MLT-2 ईटा, ईटा का डायमेंशन निकालना है क्योंकि यही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लेंथ का क्या होता है L2 और इसका डायमेंशन हो गया T-1। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, अगर ईटा इसको उधर भेज दें तो दैट इज इक्वल टू MLT-2 अपॉन L स्क्वायर अपॉन T-1। तो यहाँ से हमको मिल गया ML-1T-3, ML-1T-3, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो -1 T-1, ML-1T-1। कोफिशिएंट विस्कोसिटी का ये हो गया। बाकी यही बचा तो इसका ये हो जाएगा। बाकी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। तो काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो अब एक और कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो मान लो हमको क्या करता है, जैसे क्वेश्चन में कई जगह डेरिवेशन, जैसे हम रिलेशन दे देगा, जैसे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर a, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर b। ठीक है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे कुछ करके रिलेशन अगर कुछ भी हमको दे दिया रिलेशन। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे हमको कोई भी अगर रिलेशन दे दिया, जैसे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो हम क्या करो, पहले इसको मिला लो, एक में लिख लो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके उसके बाद प्रोसीड करते हैं। तो मान ली लेट्स सी वन क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है JMH 2023 का। हमको दिया है स्पीड ऑफ वेव इन वाटर इज गिवन बाय दिस। स्पीड ऑफ वेव इन वाटर का एक हमको रिलेशन दिया है, दैट इज v इज लैम्डा टू द पावर a, ग्रेविटी टू द पावर b एंड रो टू द पावर c। जहाँ पे हमको लैम्डा वेव लेंथ है, g ग्रेविटी है, रो डेंसिटी है। ठीक है, हमको वैल्यू बतानी है a b c की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो हमको पहले पता होना चाहिए वेवलेंथ का क्या होता है। वेवलेंथ क्या एक टाइप का लेंथ है, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा L। ग्रेविटी क्या एक टाइप का एक्सेलरेशन है, तो उसका LT-1। रो क्या है डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या होगा m, और वॉल्यूम L-3 ऊपर चला जाए तो ML-3 T0। ये हो गया इसका डायमेंशन। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, तो हम अगर ऐसे हमको दिया है रिलेशन v इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर a, g टू द पावर b एंड रो टू द पावर c। ठीक है, अब ये v क्या है, यहाँ पे v वेलोसिटी है, ये इसको देना चाहिए यहाँ पे वेलोसिटी, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ वेव। तो क्या कर देंगे हम, m0 l t-1। और इसका अगर डायमेंशन लिखे तो ये इसका डायमेंशन क्या, l टू द पावर a, g ग्रेविटी है तो LT-1, इसकी टू द पावर b, और रो हमारे पास क्या था, उसका डायमेंशन अभी हमने निकाला ML
-3 ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको कंपेयर करो। अगर m की बात करें, m को कंपेयर करें अगर, फॉर m अगर देखें तो c इज इक्वल टू 0, यहाँ से अगर कंपेयर 0 और यहाँ c m⁻c आ जाएगा, m इज 0 इक्वल टू m⁻c। ठीक है, l की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे l⁻a, यहाँ पे क्या है l⁻b, और यहाँ l⁻−3c। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड l है खाली, इधर क्या है l⁻a -b-3c, ये है a-b-3c। यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इधर चला गया a+b-3c। ठीक है, और ऐसे टाइम का करें तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, t⁻−1 इज इक्वल टू, इधर क्या है t⁻−1, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो t⁻−1 नहीं, t⁻−b, क्योंकि यहाँ पे p है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप एक मिस्टेक हुआ था, जी जो है मैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका डायमेंशन LT-2 होगा। तो यहाँ पे हम कर सकेंगे LT-2, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी LT-2b हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, तीनों इक्वेट हो गया। अगर तीनों का अगर इक्वेट करें तो c इक्वल टू क्या आएगा, हमको 0 मिलेगा। दूसरा यहाँ से करें, इसको इक्वेट कर लेते पहले, तो -2b इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब इसमें a और c और b की वैल्यू रखेंगे तो a मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ऐसे हमको करना है, अगर हमको कोई रिलेशन दे दे कि ये है और हमको क्या निकाल ए बी सी का वैल्यू दे दे, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। जे में 2023 का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख ले, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है उसको देखते हैं। तो वाइल जब भी हम क्या करते हैं, कन्वर्जेंस कहते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को हम देखते हैं। जैसे अगर कुछ डेसिमल्स पॉइंट आ गया तो उसकी उस टाइम क्या करेंगे हम। ठीक है, तो लेट से जैसे हमको मान लिया, अगर हम दुकान पे जा रहे हैं 1 kg, अगर हमको कुछ सामान लेना है 1 kg, तो 1 kg अगर हम बोल दिए हमको, अगर वो हमको दे रहा है 1.000 kg, तो ये हमारा इक्वल नहीं होता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन हैं, इसके थ्रू हम सीखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो हमको 235 सिंपल डिजिट है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 285, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 3। ठीक है, 2.91, तो जब पॉइंट के आगे कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके पहले और बाद में होता है तो उसको तीनों को इंक्लूड करेंगे, 3 हो गया। ठीक है, इसमें बात करें तो हम इसको पावर को नहीं इंक्लूड करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए 1 2 3 4, 15.8, इसमें पावर को नहीं इंक्लूड करेंगे तो 3, 101। अब इसमें हमको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट, कि जब भी क्या जीरो आपका क्या हो, ट्रैप हो, जीरो आपका फंसा हुआ हो कोई दो नंबर के बीच में, तो उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, दिस विल बी इंक्लूडेड, इसमें डायमेंशन 3 हो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। इसकी बात करें 12805, तो इसमें सबको इंक्लूड करेंगे 5। अब इसमें बात करें 101.205, तो पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है तो सबको इंक्लूड करते हैं, तो 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, 12300 और 12300 पॉइंट ये लगा हुआ है। अब देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जब भी बीच में आए ट्रैप्ड हो तब इंक्लूड करेंगे, बाद में आए तो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं होगा। तो कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर 3। इसे बात करें 12300 पॉइंट, तो जब भी पॉइंट आ जाए तो इंक्लूड कर लेते हैं, पॉइंट आ जाए तो इंक्लूड कर लेते हैं, तो कितना हो गया 5। 1200 इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो कितना आ गया 4। अब इसमें यहाँ देखते हैं 2 पॉइंट, इसको तो पावर को इंक्लूड करते नहीं है, और पॉइंट के बाद अगर कुछ भी आ गया तो सबको इंक्लूड कर लेते, तो कितना हो गया 5। अगर ये पॉइंट के बाद जीरो भी है तो उसको भी इंक्लूड करें, पॉइंट के पहले कोई भी न्यूमेरिकल बाद में सबको इंक्लूड कर लेते, 2 1 ये 5 और 2 7।
4.28 3, जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। इसकी बात करें तो इसमें कितने हो गए? इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे 3। ठीक है, तो आई होप आप सीख गए हैं, खाली ये 3 इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम राउंडिंग ऑफ की। ठीक है, राउंडिंग ऑफ तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा समझने में टाइम। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब पहले इसमें देखेंगे इफ़ नंबर ऑफ, अगर हमको जो नंबर ड्रॉप करना है, इफ़ नंबर टू बी ड्रॉप, नंबर टू बी ड्रॉप्ड मतलब कि जिससे हमको क्वेश्चन में गिवन गिवन रहता है किस किस पॉइंट पे, मतलब कितने डिजिट पे हमको जाके ड्रॉप करना है। नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5, ये पहला केस। और दूसरा, नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज़ मोर देन 5, मतलब कि मान लो जिससे हमको 2 डिजिट दिया 2 5 6, इसको ड्रॉप करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि इसको ड्रॉप करना है। ठीक है, अब लेट्स एग्जांपल हमको 35.42 दिया है, हमको किसको ड्रॉप करना है? 4 को ड्रॉप करना है। तो 4 हम देख सकते हैं कितना लेस देन 5 है। इस केस में हम क्या करते हैं बेसिकली, इसको हटा दो, इसको। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे बेसिकली, इसको हटा दो यहाँ से, और 35 विल बी द आवर आंसर। 35 विल बी द राउंडेड ऑफ आंसर। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको दिया है 42.68, सॉरी बड़ा छोटा लेना है ना, तो 25, इसको हटाना है। तो क्या करो, अभी 5 से कम है तो उस पूरे को हटा दो, यहाँ 42 आंसर। अब सेकंड केस हमको क्या है? मोर देन 5, जैसे 32.576 अगर हमको दिया है, ये इसको हटाना है। ठीक है, तो ये क्या है? 5 से बड़ा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हटा दो, इन पीछे को क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले पार्ट को हटा दो, और इसको एक बढ़ा दो, प्रोसीड इंक्रीज बाय 1, तो 32.6 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे 42.368, तो ये इसको हटाना है। तो ये हमारा क्या है? 5 से बड़ा है, तो इसको हटा दो और इसमें एक बढ़ा दो, 42.4 हो जाएगा। एक और 52.97 दिया, इसको हटाना, तो बड़ा है, इसको नहीं, मतलब लेट्स से इसको हटाना है, तो ये हमारा बड़ा है 1 पॉइंट। तो इसको क्या करेंगे, इसको इसमें एक बढ़ा देंगे और इसको हटा देंगे यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा? 53.0, ये हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर मोर देन 5 एंड लेस देन 5। उसके बाद और एक और याद रख लीजिए, अब जैसे हमको दिया है 32.628, तो हमको लेट से इसको हटाना है। ठीक है, अभी इस पीछे हम क्या कर रहे थे, एक पॉइंट बाद वाले को हटा रहे थे, इसमें एक पॉइंट पहले वाले को हटा रहे हैं। तो ऐसे इसमें क्या करेंगे, मोर देन 5 है, मोर देन 5 है। ठीक है, हम क्या करेंगे बेसिकली, इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो और इसमें क्या कर दो, मतलब इन तीनों को हटा देंगे, तीनों को हटा देंगे और इसमें एक जोड़ देंगे, 33 हो जाएगा। जैसे लेट से 42.628 ये दिया, इसको हटाना है तो 43 हो जाएगा, बस एक जोड़ देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इवन और ऑड की केस में क्या होता है। इवन ऑड हो, इसको ड्रॉप करना है, वो इवन ऑड की बात कर रहा है। तो 32.5 हमको दिया है, तो हमको क्या, ये नंबर जो हमारा गिवन है यहाँ पे, ये क्या इवन है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, ड्रॉप 5 एंड रिपोर्ट 32। तो 5 को ड्रॉप कर दो और 32 विल बी आवर राउंडेड ऑफ आंसर। तो किस केस में? इवन के केस में। ऑड के केस में क्या होगा, 33.5 अगर दिया है, इस केस में क्या करेंगे, लेट से 33 है, तो 33 हमारा ऑड है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, 33 + 1 कर देंगे, एक जोड़ दो 34, दिस इज आवर राउंडेड ऑफ आंसर। 5 को हटा करके 30 एक जोड़ देंगे। और एक और हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे हमको दिया है सिग्निफिकेंट फिगर में 5 इंटू 4 इंटू 2 अगर लेट से गिवन है सिग्निफिकेंट फिगर, तो फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें मान लो कोई नंबर हमको दिया मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, एक में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेट से दिखा नहीं रहा था शायद,
तो उसमें जो फाइनल आंसर होगा उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही इंक्लूड होगा, जैसे 2 में। टॉक अबाउट एरर नाउ, एरर्स तो इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा बेसिकली इससे पूछा, यूनिट डायमेंशन के बाद एरर से पूछा जाता है। तो लेट्स से हमारे पास रीडिंग्स हैं कुछ, हम क्या मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें रीडिंग्स हमारे पास है A1 A2 A3 डॉट 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 टिल AN हमारी रीडिंग्स है। मीन पता चले, मीन हमको मीन एरर क्या होता है, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू इट इज़ इक्वल टू सिग्मा, इसको डिनोट करेंगे A⁻⁴ इज इक्वल टू सिग्मा AI अपॉन n, मतलब कि सम ऑफ AI मतलब इसका सम अपॉन n, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है पता, एब्सोल्यूट एरर होता है, लेट्स से हम बात कर रहे हैं डेल्टा A1, तो डेल्टा A1 मतलब कि चेंज इन A1 इज गिवन बाय 8 बार माइनस A1, ये आप याद कर लीजिए। A2 की बात करें डेल्टा A2 तो दैट इज A बार माइनस A2, मतलब मीन में से उस वैल्यू को घटा देते, जैसे बात ये डेल्टा की बात कर, डेल्टा एंड चेंज, डेल्टा ही एरर होता है बेसिकली। जैसे कोई भी एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 2 प्लस माइनस डेल्टा 2, तो ये एरर है, ये वैल्यू है और ये एरर है उसमें, ठीक है। तो डेल्टा कैसे निकालते हैं, मीन में से उस वैल्यू को घटा दो। डेल्टा 3 की बात करें तो A बार माइनस A3 हो जाता है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर तो बेसिकली ये भी सम होता है, बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ इसी का सम, ये वाला डेल्टा ए का सम, डेल्टा AI का सम अपॉन n, कितने टाइम्स कर रहे हैं सम, इसको रिप्रेजेंट तो बता दिए मैंने, ऐसे करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर बेसिकली मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। डेल्टा ए बार बाई ए, ये हमारा फ्रैक्शनल एरर हो गया। परसेंटेज परसेंटेज एरर पूछते हैं अगर क्वेश्चन में, परसेंटेज एरर तब क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 कर दो, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, ठीक है। अब अगर हमको दिया है ए को हम कैसे लिखेंगे, ए बार प्लस प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को हम कैसे लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर हमको ए प्लस बी लिखना है तब क्या करेंगे, इसको मीन वाले को एक पास रखो और एरर को एक पास रख दो, ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। ऐसे ए माइनस बी में क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको अलग कर देंगे, ठीक है। अगर हमको दिया है ए डॉट बी, लेट से हमको दिया है एक्स इक्वल टू ए डॉट बी, तब क्या करेंगे इस केस में, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये हमारा हो गया। एक्स इक्वल टू ए बाई बी अगर दिया तब क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी, तो डिवाइड हो तो माइनस होता है, मल्टीप्लाई हो तो प्लस होता है, ओके। अगर हमको दिया है लेट से, वी हैव गिवन x इज इक्वल टू a टू द पावर a, b टू द पावर b, c टू द पावर c, d टू द पावर d, d टू द पावर d, तब क्या करेंगे, तो उसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, जो पावर है वो आगे आ जाता है a डेल्टा a बाई a प्लस b डेल्टा b बाई b प्लस c डेल्टा c बाई c प्लस d डेल्टा d बाई d, ये हो गया। सर में इतना ही था, लेट्स से सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो एक क्वेश्चन देखते जो मेरे पेपर में आया था कल, उसको मैं डिस्कस करता हूँ आपसे एरर के ऊपर, ठीक है। तो हमारे एक वायर है हमारे पास, लेट से मेरे पास एक वायर है, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू एल है, इसका ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट से ए है, हमको जो क्वेश्चन में गिवन है कि इसके जो लेंथ को हम क्या कर दे रहे हैं, 2L कर दे रहे हैं, मतलब लेंथ को हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके परसेंटेज चेंज क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस में
कितना चेंज आएगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करेंगे, तो V2, अब देखो हम जब भी ऐसा कुछ केस आए, एक्सटेंड कर रहे हैं किसी वायर को, हम कुछ कर रहे हैं, उस केस में क्या करते हैं, वॉल्यूम को हम क्या कर देते हैं कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम तो उसका कांस्टेंट रहेगा, वायर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब क्या, V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इनिशियल क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वी इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल, तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, यही होता है ना। तो एरिया क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर L1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर L2। तो R1 R2 तो सेम है, नहीं अलग है ना इसमें, क्योंकि एक्सटेंड करने के बाद उसका जो रेडियस है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, तो R1 R2 हम ले रहे हैं, ठीक है। और हमको जो गिवन है, क्या गिवन है कि हमारे पास L2 इज इक्वल टू 2L1 है, तो वो 2 टाइम्स हो जा रहा है ना, तो L2 इज इक्वल टू 2L1। तो पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा हमको, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L1 और के, सॉरी ये तो कैंसिल हुआ ना, के लग रहा है, तो R2 का स्क्वायर इंटू 2L1, तो L1 से L1 गया, बचा क्या, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 R1 R2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर अंडर रूट ले ले दोनों तरफ, इसमें अंडर रूट इसमें अंडर रूट, तो क्या बचेगा, R1 इज इक्वल टू √2 R2। अब यहाँ से हम क्या R2 निकाल सकते हैं, क्या आ गया, R1 बाई √2, R1 बाई √2। तो अगर आर ये आ गया हमारे पास, उसके बाद अगर हम देखें चेंज कितना आएगा उसके रेजिस्टेंस में। नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, तो लेट्स सॉल्व इट। तो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है कि अ क्वांटिटी f इज गिवन बाय f इज इक्वल टू अंडर रूट h c⁵ हमको c क्या गिवन है, c हमको स्पीड ऑफ लाइट, गिवन है, जी हमको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, h जो अप्लाइंग कांस्टेंट है, ठीक है। हमको बताना है क्या है, डायमेंशन ऑफ f बताना है, ये बताना है, ओके। और वो ऑप्शन में हमको एरिया दिया हुआ है, एनर्जी दिया, मोमेंटम दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया है, इसमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो एच सी जो इसमें दिया है, एच सी, इसका डायमेंशन देखते हैं। तो एच सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अगर देखें तो एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन ई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एच वी, ठीक है। हमको पता है फॉर्मूला ई इक्वल टू एच वी। तो ई एनर्जी है, वी क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी एनर्जी वर्क डन वाला जो होता है वही इसका भी होता है, तो वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस, और एच इंटू वी का 1 अपॉन टाइम, तो T-1। तो फोर्स कितना, ML T-2, तो ML T-2, और एस डिस्टेंस का क्या हो गया, L इज इक्वल टू एच इंटू T⁻⁻1। तो ML2T-2 अपॉन T-1 इज इक्वल टू एच, तो ML2T-1, ML2T-1 ये किसका आ गया, एच का आ गया, ML2T-1। तो इसका देखें तो ML2T-1 इंटू सी का कितना होता है, LT-1, सी स्पीड ऑफ लाइट, तो ML3T-2, ML3T-2 ये हमारा एच सी का आ गया, ML3T-2। ऐसे सी का हमको पता है, और जी का निकाल लेते ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको, एफ इज इक्वल टू जी M1 M2/r²। अब निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा, हमको याद है, दैट इज m⁻⁻1 L⁻³ और T⁻², ये हो जाता है जी का। तो हमको क्या निकालना है, एफ का निकालना है बस। तो अगर हम क्या करें, एच क्या रिलेशन क्या गिवन है हमको, रिलेशन गिवन एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ SC⁵ अपॉन जी। तो
एच सी टू द पावर 5 करेंगे, एच सी टू द पावर 5, तो सी टू द पावर 5 कर दे तो अंडर रूट एम माइनस एम कितना था, इसको अगर हटा दे, इस यही यही लेते हैं बस, एम एल टू टी माइनस वन, और इसकी पावर 5 है तो एल टू द पावर 5, और एल टी माइनस वन तो टी टू द पावर माइनस 5, ये हो गया अपॉन जी का कितना होता है निकाले, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, करते हैं ज़रा, अंडर रूट ये एम टू तो 7 हो जाएगा, एम एल टू द पावर 7 टी टू द पावर माइनस 4 अपॉन एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू अंडर रूट, उसको ऊपर भेजते हैं ज़रा, तो दिस विल बी एडेड, तो एम एल, सॉरी ये तो हो जाएगा, ये एम प्लस हुआ तो एम टू द पावर 2, एल टू द पावर ऊपर गया तो 4, और टी टू द पावर ऊपर गया तो माइनस, तो टी टू द पावर माइनस 6, तो कितना निकला, अगर हम बाहर निकाले इसको तो एम एल टू टी माइनस टू, टी में कुछ गलती हुआ यहाँ पे, टी टू द पावर माइनस 4 और ऊपर जाएगा तो माइनस 6, तो इतना नहीं, यहाँ पे 6 को फैक्टराइज कैसे होगा, कुछ कहीं मिस्टेक हुआ होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स इन द वीडियो नाउ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, जो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी एंड इट इज हार्ड टू अपलोड। सो इंस्ट्रूमेंट जैसे वर्नियर कैलिपर, इसमें हम क्या फॉर्मूलाज देखेंगे और क्वेश्चन, और स्क्रू गॉस थोड़ा सा टफ होता है समझने के लिए। इसमें मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग स्क्रू गॉस में कैसा होता है, स्क्रू गॉस में ऐसे उसमें फंसा दिया जाता है, ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसमें यहाँ पे डाल दिया जाता है, और फिर इसको यहाँ पे एक रहता है, उसको ऐसे रोल किया जाता है, रोल करने पे ये अंदर आता है, उसके बाद हम मेज़र कर लेते हैं। इसमें हम तीनों चीज़ नाप सकते हैं। वर्नियर में क्या होता है, 3 चीज़, हम उसके डेप्थ भी नाप सकते हैं, उसका सब मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लेट वी कवर इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।